अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैनुल्लाह और आप देख रहे हैं ज़ैनुल्लाह का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो की टॉपिक है कि हम कोल्ड्रा में यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं। इससे पहले हमने एडोब फोटोशॉप में यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल ज़ैनुल्लाह का पे सर्च करके आप इस वीडियो पर को देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इस पर को देख सकते हैं। एडोब फोटोशॉप के बाद अब हम आज इसको कोल्ड्रा में उसी थंबनेल को बनाएंगे जो हमने एडोब फोटोशॉप में बनाया था। तो यहाँ पर जो मेरे पीसी में कोल्ड्रा इंस्टॉल है वो है कोल्ड्रा X7। तो ओपन करता हूँ और अपने ट्यूटोरियल का आगाज कर देता हूँ। कोल्ड्रा ओपन होने के बाद हम न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जो थंबनेल के लिए यूट्यूब की थंबनेल के लिए हमें जो साइज की जरूरत पड़ती है वो है 1280 बाई 720। तो यहाँ पर इसका विड्थ में 1280 और हाइट इसका 720 पिक्सल ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको जूम टू पेज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं वो थंबनेल इंपोर्ट कर देता हूँ जो हमने एडोब फोटोशॉप में बनाया था। आज हम बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो फर्क पड़ेगा वो टेक्स्ट में पड़ेगा, बाकी सेम टू सेम हम वही बनाएंगे। यहाँ पर ये थंबनेल हमने YouTube में बनाया था, YouTube के लिए हमने एडोब फोटोशॉप में बनाया था, सॉरी। अब हम इसको कोल्ड्रा में बना के आपको दे देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये एलिप्स टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। एक और एक और यहाँ पर मुझे 3 कलर की ज़रूरत है बैकग्राउंड के लिए। सबसे पहले मैं आई ड्रॉपर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कलर आई ड्रॉपर टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इसमें डाल देता हूँ। ये कलर तो मैंने ले लिया। वापस पिक टूल पर क्लिक कर देता हूँ और फिर आई ड्रॉपर कलर आई ड्रॉपर टूल ले लेता हूँ। अब मैं इस साइड वाला कलर ले लेता हूँ। वापस पिक टूल, फिर आई ड्रॉपर टूल। अब मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों कलर ले लिए, यहाँ पर भी आ गए हैं पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर मैं पहले रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको साइज दे देता हूँ 1280 720। पी दबा के इसको सेंटर पे कर देता हूँ। वहां पर जब हम YouTube के थंबनेल बना रहे थे तो फोटोशॉप में हमने ग्रेडियंट टूल लिया था। यहाँ पर हम इंटरेक्टिव फाइल टूल ले लेंगे और वही काम करेंगे जो हमने ग्रेडियंट में किया था एडोब फोटोशॉप में। अब काले कलर को हम ये वाला कलर दे देते हैं यहाँ से, और इस तरफ हम ये वाला कलर दे देते हैं। तकरीबन हमारा कलर, हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। इसके बाद फिर मैं एक रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करके यहाँ पर रेक्टेंगल ये वाला ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बहुत तसल्ली से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। जिन लोगों के पास एडोब फोटोशॉप नहीं है और कोल्ड्रा है तो कोल्ड्रा में भी बना सकते हैं, तो उनके लिए है आज वीडियो। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है और
यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं पिक टूल पर क्लिक करके ये वाला कलर दे देता हूँ और यहाँ पर आके इस सबसे पहले मैं इसका जो आउटलाइन है इसको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर इसका जो आउटलाइन है वो 2 पिक्सल है, इसको मैं नन कर देता हूँ और यहाँ पर इसी रेक्टेंगल पर क्लिक करके इसको पावर क्लिप इनसाइड पर क्लिक करके यहाँ पर आके क्लिक कर देता हूँ तो ये पावर क्लिप हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 2 काम हमने कर लिए हैं। तीसरा काम हम ये करेंगे कि हम अब एक इमेज इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यही इमेज ही अपने YouTube के थंबनेल के लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं यही इमेज ले लेता हूँ और इंपोर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। तो हमारा जो इमेज है वो आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा इस तरफ खींच देता हूँ। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। आप एरो की से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तकरीबन इतना सही है। अब इसी इमेज पर होते हुए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और पावर क्लिप इनसाइड और यहाँ पर आके क्लिक कर देता हूँ तो हमारा पिक हमारे बैकग्राउंड में बल्कि हमारे थंबनेल में आ चुका है। अब यहाँ पर हम हाउ टू मेक इसको लिखेंगे तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल पर क्लिक कर देता हूँ। आप इसकी शॉर्टकट की F8 है वो भी दबा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले वो बताया था कि टेक्स्ट में थोड़ा सा फर्क आ सकता है क्योंकि हमारे पास वो फॉन्ट स्टाइल मौजूद नहीं होता। जैसे डॉट शॉप में अलहदा है, यहाँ पर अलहदा है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आ सकता है टेक्स्ट में। यहाँ पर हमारा काम है आप लोगों को समझाना, टेक्स्ट जैसा भी हो उसका स्टाइल। लेकिन हम आज आपको कोलड्रा में थंबनेल बना के दे रहे हैं। यहाँ पर इसका साइज मैं ले लेता हूँ तकरीबन 18 और यहाँ पर लिख लेता हूँ हाउ टू मेक और इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कोई सा भी स्टाइल ले लेता हूँ, बल्कि ये सही है। सिर्फ इसको रंग दे देता हूँ ब्लू कलर और इसको उठा के मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं थंबनेल के लिए ले लेता हूँ। थंबनेल के लिए भी तकरीबन 24 ले लेता हूँ और यहाँ पर लिखना शुरू कर देता हूँ थंबनेल अब इसी को भी सेलेक्ट कर देता हूँ इस टेक्स्ट को। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको तकरीबन ये सही है। यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि बोल्ड को ख़त्म, इतना ही सही है। अब इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी वाइट है, वहाँ पर वाइट। कलर में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। पिक टूल लेके इसको एडजस्ट कर देता हूँ। मज़ीद टेक्स्ट लूँगा फॉर यूट्यूब फॉर यूट्यूब
इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसका भी जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, वो चेंज कर देता हूँ। तकरीबन ये सही है। और यहाँ पर मैं ब्लू कलर क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी ब्लू है। मजीद एक और टेक्स्ट इन, इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ। इसका फॉन्ट साइज 12 और ब्लू। इसका कलर पिक टूल लेके इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और टेक्स्ट एडोब फोटोशॉप, बल्कि यहाँ पर कोल्ड्रा, बल्कि इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम आइकन ले आते हैं। यहाँ पर जो हमारा बेसिक काम था हमने कर लिया है। अब हम जाके दोनों आइकन ले आते हैं, एक कोल्ड्रा का और दूसरा यूट्यूब का आइकन। आप ये आइकन sicklogo.com से डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री में आपको मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले Coreldraw X7 ले लेता हूँ। इसको ओपन करता हूँ। ओके, इसी को एडिट में जाके कॉपी कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर अपने फोल्डर पे आते हैं। फिर एडिट में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। पिक टूल से इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। अब हम YouTube की आइकन को ले आते हैं। बैक में जाके वेक्टर यहाँ पर चेक करते हैं कि YouTube का आइकन कहाँ पड़ा है। यह है YouTube आइकन और इसको खोलते हैं। ये तमाम आइकन आपको sicklogo.com से मुफ्त मिल सकता है। आप वहां से जाके इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यह है YouTube का आइकन। हम इसको एडिट में जाके कॉपी कर लेते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं और अपने फोल्डर पे आते हैं। एडिट में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। इस आइकन को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो आपने देखा जैसे हमने एडोब फोटोशॉप में बनाया था, इसी तरह हमने इसको कोल्ड्रा में आपको बना के दिया। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब इन एडोब फोटोशॉप। यहाँ पर हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब इन Coreldraw X7। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिए, दो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने राय से हमें जरूर आगाह कर दीजिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ज़िन्ना कासी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, फिलहाल चाहता हूं इजाज़त। अलाने गेहबान।